बार बार के मैंने कदे काको जी आज जावे कदे लाल जी ने थे मुक्का मार मार के टेबल पे डराओ किए हो। मुद्दे की बात करा और काका ने ज्यादा ज्ञान है तो बता दो या जो बहस कर लो बात के ऊपर। मैं गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं। नगर परिषद प्रशासन को जो ऑफिस है बिंग मैंने गंदगी से जो पड़ी हुई थी देखो विजिट करो बैठे। कलेक्टर को मैंने पिछली दिशा मीटिंग में भी कहा था कि मैं चूरू की एक मेन रोड को तो कम से कम साफ रख लो। तो ये समस्या रोज आऊंगी, इसलिए मैं प्री प्लानिंग स्टेज में ही शामिल होने की कोशिश कर रहा हूँ। सीवरेज में गंदगी ज़्यादा होगी तो उसकी ट्रीटमेंट अलग किस्म से हो। तो काम पूरे हुए नहीं, आगे पैसा अपन लाते जा रहे हैं। क्या प्लानिंग है? घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। आज आप चूरू का महीना हाँ और चूरू में अपने सागे है सांसद राहुल कसवा जिका बार नगर परिषद की बैठक लेकर पहुंचे है। क्या क्लबिंग महीना मुद्दा रहा, क्या क्लिबा पे बात हुई और के चर्चा रही, आ सगली बता आप राहुल जी से खुद से बात करांगे। राहुल जी कह रहे हो मीटिंग का महीने कुल मिला के? देखो आज मैं कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग करी है चूरू ने, लेकिन चूरू की नगर परिषद ने, लेकिन अमृत सिटी में शामिल है चूरू, सुजानगढ़ भी शामिल हो। आने वाले पीछे 3-4 साल में जो काम हुआ उनके बारे में आप चर्चा करने की कोशिश करी। अब पूरे शहर के अंदर सीवरेज को पानी जानो थो, सीवरेज की लाइन पिछली थी, उसको ट्रीटमेंट प्लांट बनना थो और ट्रीटमेंट प्लांट बनने के बाद में उस पानी में डिस्चार्ज करने का प्लानिंग को काम थो अमृत सिटी को। उसमें मैं महसूस यह करी कि सीवरेज डैम तो बिछा दी गई, एसटीपी आज तक तैयार क्यों नहीं हुई और एसटीपी से निकले जो एक्सेस वाटर है वो 1.5 करोड़ लीटर पानी पर डे के हिसाब से वो पानी को के करांगा आपा उनको गवर्नमेंट को प्लान कौन तो अब नई डीपीआर बनने को काम चालू होने से पहले मैं डीपीआर कंसल्टेंट ने बुलाया आज, कमिश्नर मैडम ही और साहब कलेक्टर साहब भी आ। तो फ्यूचर के अंदर चूरू के जो गंदो पानी निकासी को सिस्टम है या सीवरेज को पानी को निकासी है या ड्रेनेज या फ्लड को वाटर जो है बारिश में उन पानी कितना बाहर निकालेंगा, कितना को रीयूज़ करा, उसको फिर डीपीआर बननी है। उस डीपीआर के पहले हमने चर्चा शुरू करी है क्योंकि पिछली बार की तरह सारा रुपया लग गया, सीवरेज कनेक्शन हो गया, अब गाज सर में रोज़ पानी टूट जाए, रोज़ बांध टूटे तो पानी जा करेगो के व्यवस्था करो। तो मैं एग्रीकल्चर के अधिकारी ने बुलाया आज कि कितनों पानी से आप कितनी खेती भी कर सका और क्या आप अपने वन विभाग में पानी दे सका। एक बार पहले भी चर्चा चली है जो पानी है इन्होंने खेती के रूप में काम कर लिया, कई लोगों ने सस्पेंड भी कराया, कई बिना अनधिकृत रूप से बिना पानी ने देवे लग गया, लेकिन इनकी ज़रूरत होने की ट्रीटमेंट प्लांट पहले लगे ताकि वो पानी खेती का लायक हो सके। बिल्कुल सही बात है। देखो ये प्लानिंग को कमियां है जब प्लानिंग के, इसीलिए मैं प्लानिंग के प्री प्लानिंग स्टेज में ही शामिल होने की कोशिश करा। एक सांसद के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि खाली प्रोजेक्ट लानो ही बड़ी बात होनी हुआ है, प्रोजेक्ट कितना चल रहे है, प्रोजेक्ट से क्या फ़ायदा होगा, कुछ कमियां तो होनी उसमें। आज चूरू जिले की करीब 20 मिलियन लीटर्स पर डे की डिमांड है, एसटीपी मानना चाहिए, हमारे घर 14.5 मिलियन लीटर एसटीपी की रिक्वायरमेंट में पूरी कर रखी हमारी, उसमें से भी ऑपरेशनल को नहीं हो रखी है। अब आपका कनेक्शन तो कर दिया पर एसटीपी तैयार को नहीं, तो ये समस्या रोज़ आऊँगी, इसलिए मैं प्री प्लानिंग स्टेज में ही शामिल होने की कोशिश कर रहा हूँ। अब नई 2 या 3 एसटीपी लाने की सोची है तो जगह से अलग अलग हिस्से में आ जा, क्योंकि आज चूरू को मैं बाईपास की प्लानिंग करा तो चूरू कितना बढ़ेगा, आने वाले 20 साल में चूरू की ग्रोथ कितना होगी, वो ग्रोथ के हिसाब से अपनी एसटीपी बने। और मैं सीवरेज के पानी ने और ड्रेनेज के पानी ने अलग अलग करा, अभी दोनों पानी मिक्स हो रहे हैं इसलिए घास सब भरे पड़े हैं। ड्रेनेज के पानी में तो क्या हमारा गंदो पानी है या बरसात का पानी है तो उन ज़्यादा अपन फिल्ट्रेशन की जरूरत कम पड़े तो उसने अपन डायरेक्ट भी खेती के लिए एक फिल्ट्रेशन करके यूज़ कर सका। सीवरेज में गंदगी ज़्यादा होगी तो उसकी ट्रीटमेंट अलग किस्म से हो। तो प्लानिंग के स्टेज पे शामिल होने की कोशिश करिए। एक गाज सर में 11 करोड़ रुपये हम एक्स्ट्रा लेके आए थे गाज सर की गिनानी को मजबूत करने के लिए, उसका पैसा कैसा लगा, काम पूरा आज तक हुआ नहीं है। फिर 20 करोड़ रुपये 2023 के अंदर चूरू के अंदर मिले हैं, जोड़ा है वहाँ तक पाइपलाइन डालने के लिए और बूस्टर पंप लगाने के लिए, वो काम आज तक पूरा नहीं हुआ। तो काम पूरे हुए नहीं, आगे पैसा अपन लाते जा रहे हैं। क्या प्लानिंग है और बरसात का मौसम आने वाला है, सभी चीज़ों को देखकर मैंने कलेक्टर महोदय से पिछले हफ्ते कहा था कि हम कंबाइंड मीटिंग लेंगे और कंसल्टेंट को बुलाएंगे। तो वर्तमान की अगर बात करें तो बिना धोनी का नगर परिषद चार जी है, पार्षद है, जगाडीस हो गया, सभापति वाडिस होगी, अब मैं तो नजर आ रहा कठी बाजार का मायने के होगा थे। देखो सरकार की विफलता है, सरकार की ये आज आपने पूरी इतनी एक बॉडी हमारी है, 1.25 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन उस पर डिपेंडेंट है और कोई जनप्रतिनिधि की आवाज़ बची हुई नहीं है। ये गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया है, क्या करने वाले हैं,
क्या सोच है गवर्नमेंट की, मुझे समझ में आया नहीं। ये तो मैं मानता हूँ गवर्नमेंट का पहले बहुत बड़ा फेलियर है हमारा, इसीलिए मैंने एक सांसद के रूप में मैंने दिमाग की बातें लगाया कि हम पहले इसमें शामिल हों, क्योंकि आज चूरू के अंदर एक आरोपी बन रहा है। आप देख लो उसकी हालत क्या हो रही है, 4 लेन का 2 लेन के पास में सर्विस लेन नहीं, पंखा रोड को कनेक्ट ही नहीं कर रखा। तो ऐसे फ्लॉज को हम अगर पहले ही पकड़ लेंगे तो हम उसको ठीक करने में हम कामयाब हो जाएंगे। मुझे सर, वो समाधान किए मन लगे क्या को जिको आज की 4 लेन से 2 लेन हो देखो गई। जी 100% मैं 2 समाधान तो पक्की मैं मैडम चलूँ। एक पंखा सर्कल से जो रोड आ रही है उसने भी पुल पर चढ़ाना पड़ेगा। यह तो मेरी सबसे बड़ी टॉपमोस्ट प्रायोरिटी मैं मानूँ कि होना ही होना चाहिए। और कलेक्टर PWD का ऐसे SC बैठे हैं और चीफ इंजीनियर वह भी यह बात स्वीकार कर गया कि या तो जुड़ाव करना पड़ेगा। सेकेंड ये है कि जो पुल रतन नगर में पुल के पास उतर रहे हैं उसने आप आगे कितना कनेक्टिविटी कर सका, उसमें 20 करोड़ रुपया गवर्नमेंट दिया है। पहले तो गवर्नमेंट कहती रही, डिपार्टमेंट कहते रहे हो कि ये कामयाब को नहीं तोड़ना पड़ेगा। ये अचानक से नई बात आ गई कि 20 करोड़ पर ठीक भी कर सका। नगर परिषद की चर्चा करा बार मीटिंग लेकर आया थे। नगर परिषद और शहर को हालात है और देख लो ये परिसमन क्षेत्र में आपा तो शहर की सफाई तो एक तरफ, नगर परिषद प्रशासन को जो ऑफिस है बिंग हमारे गंदगी सटो पड़ी हुई थे। देखो विजिट करो बैठे नखरा आइटम और इतना बेड़ा हटाई आंगीर पे सगड़ो कचरो और कहीं का ब्लॉक उठाई डार कहीं की क्या उठाई दी, ये सब चीज़ें बैठे पड़ी है। तो क्या वो संरक्षण करके है। देखो जी सारी बात मैं बिल्कुल मानूँ हूँ। पूरे ज़िले भर के अंदर हर जगह की हालत यही है। शहर के अंदर EO सिस्टम पे, कमिश्नर सिस्टम पे कोई काम नहीं हो रहा, जनप्रतिनिधि वहाँ पर बचे नहीं। और इन्हीं चीज़ों के कारण हमें खुद आगे बढ़े कि हमारा काम नहीं है, हमारा काम सिर्फ बजट लाके लेके आने का है, हमारा काम नहीं डीप चेक करते घूमने, पर करनी पड़ती क्योंकि अधिकारी आता चला जाता है यहाँ से। 4 साल में 4 आदमी चले जाते हैं पर जनता यहाँ रहती है और जनप्रतिनिधि नहीं रहते हैं, इसलिए इसमें शामिल होते हैं। कलेक्टर को मैंने पिछली दिशा मीटिंग में भी कहा था कि मैं चूरू की एक मेन रोड को तो कम से कम साफ रख लो, जहाँ कचरा बाहर निकले नहीं। आज उन बातों 2 महीने हो गए कोई भी गतिविधि नहीं, अपन जहाँ खड़े हैं कचरे के आसपास ही खड़े हैं। पर ये तो देखो सरकार का सिस्टम और ये जो पूरा नगर परिषद है इसकी विफलता है ये। और पर आज मेरी मकसद इतना ही था आने का कि मैं मेरे फ्यूचर की STPs को फोकस कर लूँ। ये गंदा पानी बाहर कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, कैसे उसका रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गाज के कारण हमारे कितने किसानों की ज़मीनें खराब हो गई हैं। हर बार पानी आता है, तोड़ना पड़ता है उनको और वो खेतों में बहता रहता है पानी। तो इसी मकसद से आज अपनी मीटिंग करी है। मुझे उम्मीद है और कंसल्टेंट को बुलाया, डीपर जो बनाएगा उसको भी समझाया। हमने कृषि विभाग के अधिकारियों को बुलाया है कि 1.5 करोड़ लीटर पानी में कितनी खेती हम कर सकते हैं। सर रोड पर चोरी हो गया, 3 ही बच गए। ये तो देखो साहब सरकार ने देखो पड़ेगा जो हम चाल रहे हैं हम तो FIR लॉज नहीं कर रहे हैं। मैं तो यहाँ बात की के कह पर मैंने सुना पता कि कोई भी काम हो कौन रहे ए कारण बार बार मन आना पड़ रहा है, कदे पानी के लिए कदे बिजली के लिए। आगामी प्रभावी कदम क्या क्ला रहेगा अगर यही करता देखो जी मारो पहले प्रभावी मैं सरकार ने भी मौका दिए, टाइम दिए, मारते पर आरोपी की मारी लड़ाई मान लड़नी पड़ेगी। मैं चूरू की जनता ने के भरोसे कौन छोड़ सका कि कुछ लोग जो राजनीति कर रहे हैं और जो प्रशासन बैठे हैं उनके भरोसे में कौन छोड़ सका। जीत तो जाग तो मारो उदाहरण रतन नगर को आरोपी है जो आज तक ऑपरेशनल को नहीं हो पाए हो हैवी ट्रैफिक के लिए। मैं मारी लड़ाई लड़ूंगा, मैं सरकार के अधिकारियों लेके आ गया, मैं जयपुर जाके मिल के आए हूँ, आड़े भी मीटिंग करवा दी, फिजिकल फील्ड भी दिखा दी उन्होंने। अब उनको फैसला है वो टाइम कुछ मांगे है आपकी गतिविधि बना ले, न बनाऊंगा तो मैं तो जनता के सामने चलूंगा और जनता को पूछा बताओ क्या करना चाहिए आपने। बार कहो कुछ एक लोगों की राजनीति चल रही है, मैं आ कह रही होगा बार राठौड़ साहब भी कहो क्या नाम मर्यादा का मैं तो मेरी मर्यादा में ही हूँ। मैं तो जनता दे रखी है पर मैं उस पर गरिमा निभा रही हूँ, मैं तो जिम्मेदारी निभा रही हूँ। मैं मेरी मर्यादा में तो आज तक दिलाऊंगी। हाँ काका कई बार लांग ली तो काका को जवाब भी मिले है, आप तो दिलाऊंगी कोई आज नहीं। आप अपना काम करा पैशन के साथ करा और मुद्दे की बात करा और काका ने ज़्यादा ज्ञान है तो बता दो या जो बहस कर लो बात के ऊपर। मैं गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि चूरू को आरोपी सीट जहाँ से बन रहे हैं काका जी हाँ भर दें बातें और फिर आर्ग्यूमेंट कर ला पा कि मैं गलत हूँ कि वह गलत है। बार बार के मैंने कदे काको जी आज जावे कदे लाल जी ने थे मुक्का मार के टेबल पर डराओ किए हो। मैं क्या नहीं कौन डरावा, मैं मेरे मुद्दे की बात करा थे सारी रिकॉर्डिंग करी था ना ब्यूरो कौशल जी। मैंने मारो डराने को मकसद नहीं, मुद्दे की बात करा और सही बात करा। सही बात के ऊपर कोई मन टोक को रोक को मैं रुका को नहीं कहीं सूरत में भी जनता की आवाज़ है, जनता मैंने अपनी जिम्मेदारी दी है, आशीर्वाद दिए उसको निभाऊंगा और हर हाल में लगूंगा।